रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन कैसे बनेगा डॉक्टर डूम और अवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स, फैंटास्टिक फोर और लोकी से इसका क्या कनेक्शन है और मार्वल ने आरडीजे को ही क्यों सिलेक्ट किया डॉक्टर डूम के रोल के लिए, चलिए जानते हैं। तो कॉमिक कॉन में आरडीजे ने बोला था न्यू मास्क सेम टास्क। तो यहाँ पर अगर इसको हम सीरियसली ले और इसको आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको याद ही होगा कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क को एक विजन आया था जहां पर वो हार गए थे और अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया था और ये सपने ने उसको कितना अफेक्ट किया था और इस कारण की वजह से वो एक सूट ऑफ आर्मर चाहता था अराउंड द वर्ल्ड और इसलिए उसने अल्ट्रॉन को बनाया था जहां पर वो उसके अल्ट्रॉन बॉट्स सारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सके। और ये सेम डर और चिंता इस डॉक्टर डूम को होती है कि कैसे मैं इन सबको बचा सकूं और उसके ईगो को भी बूस्ट मिला कि वो सबसे इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड नंबर 1 पर्सन है पूरे मल्टीवर्स में। और हमारे एमसीयू के आयरन मैन में इतना ज्यादा ईगो नहीं था, लेकिन ये वेरिएंट ऑफ डॉक्टर डूम एक विलन के रास्ते पर चला गया। अगर अवेंजर्स नहीं होते तो टोनी स्टार्क एंड में डॉक्टर डूम जैसा ही बन सकता था। उन दोनों की फिलोसॉफीज तो सेम ही है लेकिन अप्रोच अलग अलग है। और अगर आयरन मैन की जिंदगी में ऐसे कुछ लोग नहीं होते तो वो डॉक्टर डूम जैसे ही हरकतें कर सकता था। तो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर छीन ली थी और वो खुद एक गॉड बन गया था। और मार्वल यहाँ पर इसको 2 तरीकों से हमको दिखा सकता है। सबसे पहले किसी एक नए एक्टर को बियॉन्डर बनाकर उसको डॉक्टर डूम से मार देना, या फिर कैंग का एक लास्ट वेरिएंट जो कि बियॉन्डर वाला है उसको डॉक्टर डूम मार देगा और फिर उसके पास सारी पावर्स आ जाएगी और यहाँ से एमसीयू फाइनली कैंग का चैप्टर क्लोज कर सकता है। और यहाँ पर मार्वल हमको बैटल वर्ल्ड भी दिखा सकता है। तो इसके होने से पहले मल्टीवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की कगार पे था और सिर्फ 2 वर्ल्ड्स ही बचे थे और उनमें से एक मेन एमसीयू का टाइमलाइन था। और अगर ये दोनों एक दूसरे से क्रैश कर जाते तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता। इसलिए दोनों वर्ल्ड्स के सुपर हीरोज एक दूसरे के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे कि उनका प्लेनेट बच जाए, लेकिन एंड में ये दोनों क्रैश कर जाते हैं और मल्टीवर्स एंड होने ही वाला होता है कि डॉक्टर डूम जिसके पास बियॉन्डर्स की पावर्स होती है वो बीच में आता है और जितना हो सके उतने मल्टीवर्स के डिफरेंट वर्ल्ड्स के पीसीस को खींचकर एक नया प्लेनेट बनाता है और उसको बैटल वर्ल्ड नाम दिया जाता है और वो इस प्लेनेट का किंग होता है। और इसमें मल्टीवर्स के कई सारे प्लैनेट्स एंड यूनिवर्सेस के छोटे छोटे पीसीस को मिक्स करके एक नया प्लेनेट बनाया गया था। तो एमसीयू में एक जगह ऐसी है जहां पर मल्टीवर्स के कई सारे डिफरेंट पीसीस एक साथ रहते हैं और वो है द वॉइड, जिसको हमने लोकी सीरीज एंड डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी में देखा था। और डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड इसलिए करेगा क्योंकि एक बड़े स्केल पे पूरे मल्टीवर्स में इनकर्जन्स हो रहे हैं। इनकर्जन्स मतलब जब बाउंड्रीज बिटवीन 2 यूनिवर्सेस या 2 वर्ल्ड्स क्लोज आते हैं एक दूसरे के पास और क्रैश करते हैं, जिससे कि एक या दोनों यूनिवर्सेस या वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है पूरे मल्टीवर्स में जहां पर कई सारे वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और अभी करंटली इसकी शुरुआत हो गई है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने चार्लिस थेरॉन के कैरेक्टर क्लिया को देखा था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि तुम्हारी वजह से एक इनकर्जन हुआ है और हमको इसको फिक्स करना होगा। और पूरे मल्टीवर्स स्लोली कोलैप्स कर रहा है विथ एवरी इनकर्जन और एंड में सिर्फ एक बैटल वर्ल्ड ही बचा होगा और वो शायद से द वॉइड हो सकता है। और इसके साथ लोकी पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है और एक मल्टीवर्सल सुपर हीरो की टीम बना सकता है जो कि डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ सके। और इसमें हमको कई सारे कैमियोज देखने मिलने वाले हैं फ्रॉम एक्समैन एंड सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डॉक्टर डूम हेवीली कनेक्टेड है फैंटास्टिक फोर से और फैंटास्टिक फोर मूवी में हमको गैलेक्टस भी देखने मिलने वाला है जो कि उनके अर्थ के ऊपर अटैक करने वाला है। तो क्या हो अगर गैलेक्टस अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएगा और फैंटास्टिक फोर का प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो लोग कैसे तो करके बच जाएंगे और सीक्रेट टाइमलाइन में आ जाएंगे जहां पर हमारे अवेंजर्स रहते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम भी फैंटास्टिक फोर का ही प्लैनेट का ही एक सिटीजन होगा और जब गैलेक्टस ने अटैक किया तो डॉक्टर डूम अपने टेक्नोलॉजिकल एंड मैजिकल पावर्स की मदद से बच गया हो
हो, लेकिन उसको अपने प्लैनेट को खत्म होते हुए देखकर वो भी एक मल्टीवर्सल विलन बन जाएगा, जहां पर वो ये सारे डिस्ट्रक्शन करने वाले इवेंट्स पे अपना कंट्रोल चाहता हो और उसको हमारी सिंपैथी भी मिल जाएगी क्योंकि उसने अपनी दुनिया को खो दिया है। तो कॉमिक्स में टोनी स्टार्क फेमसली 2 तरीकों से डॉक्टर डूम बनता है, लेकिन और भी कई सारे वर्जन्स है। तो सबसे पहले डॉक्टर डूम आयरन मैन की आइडेंटिटी को चुरा लेता है और वो खुद आयरन मैन बन जाता है, जहां पर इसको इनफेमस आयरन मैन बोला गया है। और दूसरे तरीके में डॉक्टर डूम ने अपने माइंड को टोनी स्टार्क की बॉडी में शिफ्ट कर दिया था और टोनी स्टार्क के माइंड को डॉक्टर डूम की बॉडी में, लेकिन उस टोनी स्टार्क को कुछ भी याद नहीं रहता है अपने पास्ट के बारे में। और ऐसे डॉक्टर डूम ने आयरन मैन की लाइफस्टाइल को चुरा लिया था। तो एमसीयू इन दोनों स्टोरीज का एक मिक्सचर बनाकर हमको दे सकता है, या फिर वो डॉक्टर डूम को एक आयरन मैन वेरिएंट बना सकते हैं, या फिर इस डॉक्टर डूम को आयरन मैन से कनेक्ट ही नहीं करेंगे और हमको बोलेंगे कि ये अपने यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है और उसने अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक इवल रास्ता ले लिया। जैसे एमसीयू में आयरन मैन सबसे इंटेलिजेंट बंदा है, फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स सबसे इंटेलिजेंट बंदा है, वैसे ही डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट बंदा है। तो आपको क्या लगता है मार्वल रॉबर्ट डॉनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम कैसे प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।